नमस्कार। सीजीएल प्री के सॉल्यूशन सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और ये जो हम वीडियो ला रहे हैं ये हार्ड शिफ्ट से इजी शिफ्ट की तरफ जा रहा है। मतलब कि यह सेकेंड हार्डेस्ट शिफ्ट होगा और इस वीडियो में 18 सितंबर को हुए तीसरे शिफ्ट का हम सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की। अगर आपको इससे फायदा पहुंचे तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे हमें आगे के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दो सर्कल है जो एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है, रेडियस जो है 13 है, तो हमें बताना कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या होगा। इसका आंसर होगा 13√3। बहुत ही आसान है। कैसे हुआ देख लीजिए। यहाँ पे हमने एक ऐसे सर्कल बना लिया, एक और सर्कल है। ध्यान दे दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है क्वेश्चन में और बोल रहा है कि एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहा है। तो जब एक दूसरे के सेंटर से पास किया, कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान दे सर्कल कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है दोनों का रेडियस सेम है, क्योंकि सर्कल में एक ही चीज वेरी कर सकता है जो है रेडियस। यहाँ पे हमने ए रख लिया, यहाँ पे बी रख लिया। ए हो गया मान लेते हैं सी, ए मान लिया आपने डी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो सी डी को अगर आपने ज्वाइन किया ए भी रेडियस के बराबर होगा। ए से अगर आपने ऐसे सी को ज्वाइन किया ए भी रेडियस के बराबर होगा। फिर ए से अगर आपने डी को ज्वाइन किया ना दोस्त, ए भी रेडियस के बराबर होगा। आपको वैसे चाहिए क्या, ए बी चाहिए, और ए बीच में हमने नाम रख लिया है ओ। तो क्या आप मानने को तैयार हो, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है। मतलब ये क्या हो गया, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज हो गया और आपको निकालना है ए बी। ए बी तो एओ का डबल होगा, और एओ क्या है, एओ है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होता है, √3/2 गुने भुजा। भुजा क्या है इसका आर, गया √3r आ रहा है और रेडियस का वैल्यू 13 है, तो आंसर आ गया 13√3। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन में एक टेबल दिया है 5 डिफरेंट कंपनीज ABCDE में परसेंटेज ऑफ मेल एंड फीमेल दिया है। टेबल को आपको ध्यान से पढ़ना है और क्या बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल क्या है आपका A, C और E में। A, C, E में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। A यहाँ पे हो गया, C यहाँ पे हो गया, E यहाँ पे हो गया। तो अगर आप निकालेंगे तो A में टोटल एम्प्लॉय कितने हैं, 600। महिलाएं हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। सी में टोटल जो है एम्प्लॉय वो कितने हैं, कर्मचारी लोग 700 हैं, और महिलाएं इसका 30% है, मतलब 3/10वां हिस्सा। ई में टोटल 850 लोग हैं और महिलाएं 40% है, मतलब कि 2/5वां हिस्सा। अभी हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। 4 से ये 150 बार में जाएगा, ये गया यहाँ से आपको आ जाएगा 210 और 2/5वां हिस्सा था ना, और 5 से कितनी बार में जाएगा, 17×5 = 85, तो 170 बार में। यहां से आ गया आपका 340। सब जोड़ लीजिए, 302 500 और एक 600, 40 और 50 90, एक तो ये हो गया 700 हो गया ना, 700 आ रहा है क्या, 40 1 50 50 100, 3 1 5 1 6 1 7, हाँ 700। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। यही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 125 संख्याओं का एवरेज चाहिए, तो सीधी सी बात है 63 हो जाएगा। आप बोलोगे इतनी जल्दी कैसे कर दिए, तो देखिए जब एवरेज आप निकालने जाएंगे ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो पहले n प्राकृत संख्याओं का जो एवरेज होता है ना दोस्त, ये हो जाता है n + 1/2। ये आप याद रख सकते हो। अगर आपको जानना है ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो एक जोड़ 3 कर करके अगर आप n तक ऐड करते हो, ये होता है n × n + 1/2। ये हो गया टोटल योग, सम। हमें चाहिए एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या हुआ, ये जो सम हो रहा है ना n × n + 1/2, इसमें टोटल संख्या जो कि n है, n से भाग दे देंगे, गया कितना आ गया, n + 1/2। ये चीज आप याद रखिए, आपको बहुत काम आएगा। एक तो ऐसा हो गया। दूसरा आपको पूछता है कि एवरेज निकालना है ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, मतलब विषम प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। ये सीधे हो जाता है n, और एवरेज ऑफ फर्स्ट n, अगर आपसे पूछे सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये होता है आपका n + 1। अगर आप इसका योग की बात करें, हमने तो एवरेज की बात की, सबका योग कितना होगा, तो पहले n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। पहले n ऑड नेचुरल नंबर का योग होता है n², और पहले n इवन नेचुरल नंबर का योग होता है आपका n² + n। तो आप ये सारी चीजें याद रख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। तो 125 था ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कि 125 में एक माफ कीजिए, 125 में आप 1 जोड़ो और 2 से भाग दे दो, तो 126/2 कितना हो गया, 63। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम एक कॉर्ड जो कि जीवा है उसको दोनों साइड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसको हम सीकेंट बोलते हैं, हिंदी में इसको आप छेदक रेखा बोलते हैं। मान लीजिए आपने सर्कल बना लिया। अब यहाँ पे ये जो ए बी है ना, ए बी का जो
अंत है ए और बी, जो आपका अंत बिंदु है या एंड पॉइंट है, यह वृत्त के ऊपर है। जब तक ये वृत्त के ऊपर है इसको हम क्या बोलेंगे, जीवा। हिंदी में आप जीवा बोलेंगे, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड। यहां तक कोई समस्या नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने क्या किया, इसको ऐसे करके इस तरह खींच दिया। अब ये क्या है, यह ये जो वृत्त है इसको काट रहा है। बोले कि वृत्त को एक ही साइड काट रहा है, दोनों साइड ऐसे बढ़ा दो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट या छेदक रेखा। ध्यान दे, छेदक रेखा का ये जो एक टुकड़ा है जो आपका वृत्त पे रहेगा, इसको आप क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो कॉर्ड जो होता है एक छेदक रेखा का क्या होता है, टुकड़ा होता है। समझ गए? तो इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। इसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे 9 साइन स्क्वायर 26 है। बोले कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 64 को आप लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 26, तो कॉस स्क्वायर 26। अच्छा, इसके साथ 9 मल्टीप्लाइड है ना, तो 9 कॉस स्क्वायर 26 डिग्री हो गया। और इसके साथ क्या है, 36 हमने ऐड किया हुआ है। नीचे अगर आप देखेंगे तो 32 बाहर आ गया, 32 तो है ही, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, 7 कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 का मतलब हो गया साइन स्क्वायर 32 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 32 डिग्री हो गया। अगर आप ऊपर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाता है, तो ऊपर आ गया 9 प्लस 36, नीचे आ जाएगा 32 माइनस 7, तो 36 प्लस 9 कितना हो गया, 45, और नीचे कितना है आपका 25। तो उसको लिखेंगे तो 3√5/5 आ जाएगा। 3√5/5 सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक इन्वेस्टर है जिसने इतने रुपए का शेयर लिया है। शेयर 18% पहले दिन बढ़ता है, दूसरे दिन या 15% घटता है, तीसरे दिन फिर से 3% घटता है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज क्या होगा, आराम से देख लेते हैं। यहाँ पे हम आर इफेक्टिव का यूज कर सकते हैं। आर इफेक्टिव अगर 3 वाला फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आप 2 वाला यूज कर सकते हैं, 2 का करके। जैसे हम 18 एंड 15 का लेके चल रहे हैं, तो आर इफेक्टिव का जो लॉजिक है वो होता है R1 जोड़ R2 प्लस R1 R2 बटा 100। ध्यान दे, यहाँ पे साइन के साथ लिखना होता है। कहने का मतलब अगर बढ़ा है तो प्लस लिखेंगे, घटा है तो माइनस लिखें। तो पहले 18 और 15 को लेके चलेंगे, तो 18 और 15 तो घटा है ना, तो -15 हो गया, और माइनस 18 × 90, 18 और 9 27, 270 बटा 100। यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 में से 2.7 को माइनस करना है, तो 0.3 ये है पॉजिटिव। अगर एक और आर इफेक्टिव आपको निकालना होगा, इसमें क्या है, एक तो 0.3 पॉजिटिव में है और बोला है कि 3% घटा है, तो -3 हो जाएगा, और माइनस 3 × 9 0.9 बटा 100 आ गया। तो आप देख पा रहे हो कि ये तो 2.7 आ गया यहाँ से, और -0.009 आ गया, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर है। 2.7 का मतलब सही आंसर हो गया। अच्छा, ध्यान रहे यहाँ पे -2.7 आएगा ना, तो ये डिक्रीमेंट है, 2.7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक इंसान 6 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर का मतलब है कि इसका खुद का स्पीड अगर हम v माने तो ये हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं। अब क्या बोल रहा है कि अगर वो सेम डिस्टेंस 45 मिनट में तय कर सकता है विथ करंट। विथ करंट का मतलब करंट के साथ जा रहा है। ऐसे भी देखिए, जो दूरी 1 घंटा लग रहा था अब वो 45 मिनट में जा रहा है, मतलब उसका स्पीड तो बढ़ा नहीं, अब वो धारा के साथ जा रहा होगा, तभी तो स्पीड बढ़ गया। तो यहां से v + u, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर जा रहा है 45 मिनट में। 45 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 45/60 घंटे, तो 15×45 3/4 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3/4। आप देख पाओगे यहाँ से आ रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब u का वैल्यू हो गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमें निकालना क्या, प्रति घंटा है। इधर निकालना है कि आपको बताना है कि टोटल टाइम कितना लगेगा 16 किलोमीटर करंट के साथ जाने में और फिर आने में। तो 16 किलोमीटर जा रहा है, 16 किलोमीटर आ रहा है, तो टाइम कितना लगेगा, 16 किलोमीटर जाएगा, जब करंट के साथ जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगा, और जब आएगा तो क्या होगा, करंट के विपरीत दिशा में आएगा ना, तो 6 - 2 मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यहाँ पे 2 घंटे और यहाँ पे लग गया इसका 4 घंटे, 4 2 कितना हो गया, 6 घंटे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसमें निकालना है आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जब रेडियस का वैल्यू दिया है और आर्क का वैल्यू दिया है। तो बरसते 84 ऑप्शन है, बिल्कुल सही यही आंसर होगा। आपको समझना है कि सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे सेक्टर का एरिया हम बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। ये मान लेते ओ हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और ए हो गया आपका सेक्टर। यही है ना, इसका हम एरिया चाहते हैं, रेडियस है, रेडियस है। तो सेक्टर के एरिया का एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर, होता है आपका
पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा क्या है, यहां पे जो एंगल है ये थीटा होता है। दूसरा तरीका होता है 1/2 गुना एल गुना आर। अब एल क्या है, एल है आपका आर्क लेंथ, मतलब ए बी आर्क का जो लंबाई है ना, यही आपका क्या है, एल। ठीक है, तो बोलोगे कि अच्छा इसका मतलब अगर केवल एल निकालना हुआ तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। ये सब जो चीजें हैं फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अब ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुना आर गुना पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, क्योंकि 180 और 2 मिलकर हो जाएगा 360, आर और आर स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है यही तो आपका एल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एल इंटू आर। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1/2, लेंथ दिया है 24 दिया है रेडियस, और आर्क लेंथ है 7, तो बरसते 84, इसलिए हमने बोला 84 होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, अमन इतना उधार लेता है 15% की दर से और पहले साल के अंत में वह कुछ लौटा देता है। अमन चाहता है कि दूसरे साल के अंत तक सब कुछ क्लियर हो जाए इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन का जो लॉजिक है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पहले बता चुके हैं, उसका लिंक हम आई बटन एंड आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाके देखिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे हम कैसे आंसर के पास जाना है ये बताते हैं, इसके पीछे का लॉजिक के लिए आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो डेडिकेटेड वीडियो है। तो जो 2 पे जो होता है ना, वो क्या होता है, इसे पे करना पड़ता है। ये होता है आपका p माइनस एक्स जोड़ p प्लस p माइनस एक्स का r%, इतना पे करना होता है। p क्या है, जितना इसने उधार लिया है, 1922008। x क्या है, पहले साल के अंत में जो दे देता है, तो 20196 है ना, 20196। अभी p माइनस एक्स यहां से हम निकाल लेंगे, तो p माइनस एक्स का वैल्यू है 8 में से 6 गया 2, 10 में से 9 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, और यहाँ पे आ गया 17, 17 20 12 इतना आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका 17 20 एंड 12 प्लस 17 20 12 में आपको इसको जोड़ना भी पड़ेगा ना, क्योंकि p प्लस p माइनस एक्स चाहिए, तो 8 2 10। देखिए ये तो हो गया है आपका p माइनस एक्स, इधर जो चाहिए हमें p माइनस प्लस p माइनस एक्स चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 1 और 1 2, 2 1 और 1 2 होगा। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 और 2 4, 1917 कितना हो गया, 36, इतना आ गया। इसका r% रेट कितना है 15, तो r% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि 15% का मतलब 3/20 होता है, तो इसका 3/20 वहीं गया। अभी यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर यूनिट डिजिट मैच कर रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 172012 प्लस 2 से अगर काटेंगे इसको तो 18 21 और 1, तो 3 से कितना आ जाएगा आपका 11 तिया 33, 3 दूना 6 और 18 तिया 54। आप देखोगे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 5, और 5 यूनिट डिजिट वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही सही हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे चलिए, अच्छा इसका लॉजिक कैसे आया ये, इसके लिए आपको वीडियो जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में A/B दिया है, B/C दिया है, A/B/C निकालना है, ABC, ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। 6 8 है, ये 7 है, 12 है, तो हम कैसे करते हैं आराम से, ये जो 7 के पहले का खाली जगह है यहाँ पे आप 7 रख दीजिए, यहाँ पे 8 के बाद वाला जगह पे 8 रख दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 7 छक 42, 8 सते 56 और 12 8 96, इसको बोल सकते हैं। तो 21 आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 48, 21 28 48 कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ तो यही सही आंसर हो गया। इसमें पाइप Q 60 घंटे में, पाइप R 45 घंटे में भर सकता है। Q एंड R को ओपन किया गया 6 घंटे के लिए, उसके बाद पाइप W को भी ओपन किया गया है, जो कि अच्छा टू एम्प्टी टैंक, मतलब कि पाइप W जो है उसको खाली करने वाला टैंक। तीनों पाइप को ओपन किया गया है फॉर 24 आवर्स 24 घंटे तक, टू रीच हाफ लेवल मार्क, मतलब आधा मार्क तक पहुंचने के लिए। तो हमें बताना है कि पाइप W अकेले कितने दिन में उसको खाली कर सकते। आइए देखिए, आपको यह समझना है कैसे करेंगे। यहां पे हमने P लिख लिया, यहां पे हमने लिख लिया एक Q एंड R लिखा है, माफ कीजिए, यहां पे हमने Q लिख लिया, यहां पे R लिख लिया। Q 60 घंटे में फिल कर सकता है और R कितने देर में, 45 घंटे में। तो हम टोटल जो स्ट्रेंथ मान लेते हैं कितना है, टोटल वर्क या फिर कुछ भी मान लीजिए, यह हो गया 180। तो 60 वाले का इफिशियंसी 3 है और 45 वाले का इफिशियंसी 4। बोले कि हाँ चलो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे देखते हैं। तो जो Q एंड R को 6 घंटे के लिए खोल के रखे गए हैं, तो 6 आवर में Q प्लस R
कितना कवर कर लेगा, Q प्लस R इंटू 6 कवर कर लेगा। तो यह 42 यूनिट जो है फुलफिल कर लिया, मीन्स 42 यूनिट फिल कर चुका। ध्यान दीजिए इसका जो हाफ है, हाफ कितना होगा, बोलेंगे हाफ हो जाएगा आपका 90 यूनिट। तो 90 यूनिट में से 42 यूनिट फिल हो चुका, बोले कि हाँ हो चुका है। क्वेश्चन में बोला है कि तीनों को 24 घंटे लगे आधा तक पहुंचने में, मतलब कि रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग अच्छा रिमेनिंग का स्पेलिंग MAINING ना, रिमेनिंग होगा 90 में से 42 गया, 90 में से 42 मतलब 48 यूनिट बाकी है। 48 यूनिट में कितना टाइम लगा है तीनों को, 24 घंटे। इसका मतलब इफिशियंसी, नेट इफिशियंसी कितना होगा, 48 यूनिट बटा 24 घंटे मतलब 2, इफिशियंसी 2 है। इसका मतलब Q का इफिशियंसी कितना है 3, R का इफिशियंसी है 4, माइनस W जो होगा ये कितना हो जाएगा 2, तो W का वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब जो खाली करने वाला पाइप है उसका इफिशियंसी है आपका 5। तो इसे W वाले को टाइम कितना लगेगा, टाइम टू एम्प्टी टैंक, एम्प्टी टैंक। तो भैया 180 खाली करना है 5 के हिसाब से, लगेंगे इसको 36 घंटे। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद है ये आप समझ पाए होंगे। आपको यहाँ ये समझना था कि तीनों जब 24 घंटा चला है तब ये आधा लेवल तक पहुंच पाया। चूंकि 6 घंटा वो लोग पहले ही चल चुका था QNR, तो 6 घंटे में वो लोग 42 यूनिट पहले ही फिल कर चुके थे। आधा पहुंचने के लिए मात्र 48 यूनिट ही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 12 में टेबल दिया हुआ है और हमें कहने टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाई कंपनी इस पीरियड में कितना परसेंटेज टोटल अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पेड बाई कंपनी। देखिए बोनस तो यहाँ पे पे किया है, तो कितना आ गया 5 और 5 10, 9 8 17, 5 22, 2 24, 1 25.4 4 8 4 12 4 16 3 19 और 2 21, 21.5 कितना हो गया है बोनस। और यहाँ पे फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट पे कितना आ गया है देख लीजिए, ये वाला जो सेक्शन है 8 और 5 13, 9 6 15, 2 17, 4 21, 1 22, 1 23, 1 2 3 4 5 और 2 7, इतना हो गया। तो परसेंटेज निकालना है ना, तो 21.5 डिवाइडेड बाई 733 और गुना का 100, यही है। मतलब कि आपको 2150 को डिवाइड करना है 733 से। 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में जाएगा, क्योंकि 3 बार में कितना हो जाता है 2199, मतलब 3 से जस्ट कम होना चाहिए। 3 से जस्ट कम वाला ऑप्शन 2.93 दिख रहा है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लिखने का आप करना चाहे तो कर सकते हैं। 2 बार में कितना आ जाएगा 6 6 और 14, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 6 गया 8 और 20 में से 4 गया 6, इतना आ गया 0.9763 दिख रहा है आपको। तो 2.9 जैसे ही पुट किया तो 2.93 ही आना है। समझ गए, आगे चलिए। ये वही क्वेश्चन था वैसे, 2.93 ऑप्शन नंबर 2। इसमें है कि कांस्टेंट ग्रोथ है हर एक साल में, तो बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, मतलब परसेंटेज में ग्रोथ कांस्टेंट। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना का ग्रोथ हुआ है 2018 से 2019 में जो ग्रोथ है वो हो गया है आपका 20% का ना, 20% का, क्योंकि जो डिफरेंस है वो कितने का है 1800, तो आपका 9000 का 20% 1800 होगा। तो अभी x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 10800। अब 20% का इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि नीचे 100 है तो ऊपर कितना हो जाएगा 120, गया गया 1 0 ऐसे ही चला जाएगा, तो 0 आ जाएगा 12 8 96 और 12 12 9 60, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में इस टेबल को स्टडी करना है। बोलता है कि नंबर ऑफ स्कूटर मैन्युफैक्चर फॉर कंपनी ABCD 12 से 15 में एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर जो है डी के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया है वो कितना परसेंट है, कितना परसेंट ज्यादा है कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर प्रोड्यूस्ड बाय 3 कंपनीज A, B एंड C। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो कैसे होगा, आपको डी का चाहिए फिर नीचे ABC का चाहिए, तो डी का टोटल पहले ऊपर लिख लीजिए। डी का टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 8 2 10, 9 19 और 6 25, 9 5 14, 6 20 और 2 22, 1 और 1 2 और 2 4, इतना हो गया। ठीक है, 42 50 हो गया। बाकी तीनों का एवरेज है तो तीनों को ऐड करके 3 से भाग देना होगा। ए का टोटल कितना आ रहा है 0 6 4 10 8 18, 5 3 8 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 1 3। बी का आ रहा है 0
4 2 6 8 14 और 5 19, 9 4 13 7 20 और 9 29 और 1 30। सी का आ रहा है 0 8 2 10 और 15 25, 5 3 8 और 1 9 2 11, 1 और 1 2 1 3, इतना आ गया। तो नीचे जोड़िए सबको, 0 9 5 14 8 22, फिर 1 और 1 2 और 2 4 और 3 3 9, इसको हमें 3 से भाग देना होगा। तो 4 2 6 और 9 15 कट रहा है यहाँ पे, तो काट देते हैं ना। तो 3 3 9 और 14 3 42, 3 1 4 0। तो ऊपर है 425 और नीचे है आपका 314। और कुछ कट पिट तो 5 2 7 4 11 नहीं कट रहा है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं कितना ज्यादा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 111 यूनिट ज्यादा हो गया। परसेंटेज निकालना है तो ये 111 हो गया और नीचे हो गया 314 गुना का 100। देखिए ये वैल्यू आपका क्या है, नीचे अगर 314 के जगह 333 रहता तब ये 33% के आसपास आता था, 3 होल 1/3। लेकिन ये जो वैल्यू है 333 से कम है, मतलब डिनोमिनेटर 333 से कम है, तो परसेंटेज 33 से थोड़ा ज्यादा होगा। 33 से थोड़ा ज्यादा ऑप्शन एक ही है आपका 35.35। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलिए। 15 में सेलिंग प्राइस ऑफ एक आर्टिकल बोलता है 1792 रुपये, 20% डिस्काउंट देने के बाद, तो मार्क प्राइस क्या होगा। मतलब मार्क प्राइस 20% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि 5 का सामान 4 में मिला है, तब जाके 1792 में है। तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 8 32, मार्क प्राइस हो गया 8 5 40, 5 चौका 20 4 24, 5 चौका 20 2 22, 2240 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है तो आराम से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेके। जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहां से आ जाएगा रूट सेक थीटा -1 और दूसरा है सेक थीटा +1, तो यहाँ पे आ गया सेक थीटा +1। देखिए रूट सेक थीटा +1 को रूट सेक थीटा +1 से गुना करेंगे तो सीधे आएगा सेक थीटा +1, दूसरे से आ जाएगा सेक थीटा -1, ये गया। न्यूमरेटर में 2 सेक थीटा आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया रूट सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 जो कि tan स्क्वायर थीटा आएगा, उसका स्क्वायर रूट tan थीटा आ जाएगा। तो 2 सेक थीटा बाई tan थीटा, tan थीटा को साइन बाई कॉस लिखेंगे, कॉस एंड से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। 17 नंबर में साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी का वैल्यू दिया है, तो आपको पता होना चाहिए साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कैसे देख लीजिए, कॉस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बात समझ गए। दूसरा अगर आप देखेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये भी समझ रहे हैं आप। तो जब इन दोनों को डिफरेंस लेंगे तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी डबल हो जाएगा, इसलिए हाफ ऑफ कॉस ए माइनस बी में से हम कॉस ए प्लस बी को जब माइनस करेंगे ना दोस्त, तो ये आ जाएगा आपका साइन ए साइन बी। बात समझ गए। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर कौन सा है, साइन ए साइन बी, हाँ ऑप्शन नंबर 1 और इसमें ऑप्शन नंबर 3। एक सेलर 19 कुकीज बेचता है 95 रुपए में, 20 के जगह 1 केजी में। कहने का मतलब 1 केजी में टोटल 20 कुकीज आता है, लेकिन वो बेचता है 19 कुकीज ही। हमें बताना है कि गेन कितना है, रुपीज में गेन बताना है। अगर कुकीज को उसने 76 रुपए में खरीदे, जब उसने कुकीज को 76 रुपए में खरीदे हैं, तो जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो 20 कुकीज का है ना 76 रुपीज, हमें तो 19 का ही बताना है। तो 19 कुकीज का क्या हो जाएगा भैया, देख लीजिए। तो यहां से 3.8 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो 3.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 72.2 रुपए, 72.2 रुपए हो गया। तो प्रॉफिट कितने का होगा, 95 में से 72.2 चला जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 22.8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। इसमें है कि साइड एमएन एक पैरेललोग्राम है MNOP, उसको Q तक प्रोड्यूस किया गया। पैरेललोग्राम MNOP, चलिए पहले पैरेललोग्राम MNOP बना लेते हैं ऐसे करके, MNOP। अभी क्या बोला है कि MN को Q तक प्रोड्यूस करना है, MN को आपको यहां Q तक प्रोड्यूस करना है, फिर MN and NQ बराबर हो जाएगा, ये भी ठीक है। फिर क्या करना है आपको कि PQ ON को R पे इंटरसेक्ट करता है, PQ जो है वो ON को कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, R पे, और यहां पे PQ हो गया।
हमें बताना है कि आर ओ एन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। एक बात बताइए, ये तो आपको आर ओ एन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बोलोगे कि ऐसा क्यों? तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में 3a + 2b का वैल्यू 27 दिया है और इसका क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें 2a भी निकालना है। कैसे करेंगे? देखिए 27a³ + 8b³ जो है ये लिखा हुआ है आपका कि 3a का होल क्यूब + 2b का होल क्यूब, यानी वैल्यू है आपका 1458। a³ + b³ a + b होल क्यूब हो जाएगा, तो 3a + 2b होल क्यूब माइनस 3ab मतलब कि 18ab, और इसके साथ आ जाएगा आपका 3a + 2b, और ये वैल्यू है आपका 1458। अगर 27 कॉमन लेंगे तो 27 का बाहर, मतलब देखिए 3a + 2b कॉमन लेंगे तो 27 बाहर आ जाएगा, 27 बाहर है, 27 का स्क्वायर हो जाता है आपका 729, में से आपको 18ab माइनस करना है। यहाँ पे वैल्यू है 1458। 27 से करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? 54 बार में ना, हाँ 54 बार में। तो 18ab का वैल्यू कितना हो गया? 729 में से 54 गया, 9 में से 4 गया 5, और 72 में से 5 गया आपका कितना हो गया? 67। तो ab का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2ab का वैल्यू 9 7 63 और 9 5 45 75। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ये दिया हुआ है, ऊपर आप देखेंगे तो क्या है, ये तो दिख रहा है 2x - 3y का होल स्क्वायर दिख रहा है, हाँ 2ab, और नीचे आपका है 3y - 2x। तो ऊपर नीचे से एक अगर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर ऊपर क्या बचेगा आपका? 3y - 2x बचेगा ना। तो सही आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा अगर रेडियस 3 है और स्लैंट हाइट क्या है 3√2। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हमें स्लैंट हाइट नहीं, हमें चाहिए हाइट। तो यहाँ पे हो गया 3√2, ए है 3, तो हाइट कितना आ जाएगा? हाइट का वैल्यू आ जाएगा √3, इसके स्क्वायर में से स्क्वायर को माइनस करना है, तो 9 दूना 18, 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो हाइट आ गया है आपका 3। तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, तो पाई r² मतलब 3 का स्क्वायर, और एक हो गया h मतलब 3, गया यहां से आंसर आ रहा है 9 पाई, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4। 23 में है कि इसका वैल्यू क्या होगा? 9 - 5, चलिए दिया हुआ है तो सिंप्लीफाई कर ही देते। सबसे पहले 7 - 2 कितना आ जाएगा? 5। 29 में से 5 गया कितना आ गया? 24। तो यहाँ है 9 - 5 गुना 6 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 24 भागा 8, 24 भागा 8 यहाँ से कितना आ गया? 3। तो 9 3 12, 12 में से 30 गया माइनस 18, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 में 9 डिजिट का एक नंबर है, 36 से डिविजिबल है, तो हमें निगेटिव वैल्यू ऑफ √2x + y बताना है, जिसमें y का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। तो कोई भी डिजिट अगर मान लीजिए 36 से डिविजिबल, भाई 36 का मतलब होता है 9 गुना 4, तो 9 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। यहाँ पे 5 1 से 7 9 8 5 6 y 6, ये दोनों जो है क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाई 4। अगर 4 से कट रहा है तो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 9, क्योंकि 96 आपका 4 से कटता है। तो हमें अभी पता चल गया कि अब ये संख्या है 5 1 से 7 9 8 5 6 9 6। 9 से कटने के लिए टोटल संख्या के योग को 9 से कटना जरूरी है। तो संख्या का योग कितना रहे? 6 6 12 9 21 5 26 और 8 34, 34 9 43 और 7 50 और 5 55, 55 प्लस x आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है? 9 6 54 हो गया, 9 7 63, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है? 8। अगर x का वैल्यू 8 आ रहा है तो यहाँ पे √2x + y कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 25 आ जाएगा, और 25 का निगेटिव वैल्यू हमें चाहिए, तो -5 आएगा, जो कि होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एना और बेन जो है वो मार्बल कलेक्ट करते हैं। अगर एना बेन को 1 मार्बल दे तो दोनों के पास मार्बल क्या हो जाएंगे? इक्वल। मतलब एना अगर बेन को 1 दे तो एना के पास से 1 कम जाएगा, जबकि बेन के पास 1 ज्यादा हो जाएगा, और दोनों इक्वल हो गए। मतलब एना के पास बेन से 2 मार्बल ज्यादा थे, यहाँ पे पता चल गया। चल फिर क्या बोल रहा है कि अगर बेन एना को 1 मार्बल दे, अगर बेन एना को 1 मार्बल दे तो इसके पास a + 1 हो गया, तब क्या हो जाएगा? सी विल एंड अप विथ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ मार्बल्स बेन हैज। मतलब अभी एना के पास बेन से 3 गुना मार्बल हो जाएगा, मतलब 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एना के पास अभी वैल्यू आ गया है 3b - 4। एना के पास b + 2 है, a का वैल्यू b + 2 है और a का वैल्यू 3b - 4 है। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो b + 2 का वैल्यू आ रहा है 3b - 4,
तो 2b का वैल्यू आ गया है 6, b का वैल्यू आ गया है 3। अभी हमें क्या बताना है कि देन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दोनों का मिला के कितना है। बेन के पास कितना हो गया है 3 और एना के पास कितना हो गया 3 + 2 5, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 8। अभी देखना है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था कि नहीं। वैसे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। तो देख लीजिए एना है आपका कितना 5 और 3 के 9 में से 4 गया 5, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी के साथ ये जो सेकंड टफेस्ट शिफ्ट था इसका भी सोल्यूशन होता है समाप्त। आपको कैसा लगा आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको फायदा पहुंच रहा है तो फिर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टफेस्ट शिफ्ट के सोल्यूशन के साथ। तब तक के चैनल के साथ बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।